देखो, हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं और डंके की चोट पे टेलीबाइट्स भी बताते हैं, क्योंकि वो हमारी बात मानते हैं, आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। हम स्पष्ट बोलने वालों में से जाने जाते हैं, डंके की चोट पे बोलने वालों में से जाने जाते हैं। तो रियलिटी शो में भी हमने वही किया। देखो, मैं फेक झूठा उसमें नहीं जाऊंगा, सच्चा उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि 17 लोग उसमें के, मेरे ख्याल से 15 लोग जो है कला विश्व से है, तो उन्होंने अभी बाहर आने की ज़रूरत है। और मैंने पहले ही कहा था सलमान जी से कि सलमान, ये 18वां सीज़न है। संविधान 17 तक नाबालिग समझता है, 18 को मैच्योरिटी कहता है। बॉलीवुड के कलाकार भाइयों से कहूंगा, आफत आए आपदा आए तो हमें याद करो, जयश्री पाटिल जी को याद करो, जरूर हम साथ देंगे। लेकिन सर, वेलकम टू टेलीबाइट्स। बड़े ही मज़ेदार सा सफ़र तय करके आए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, आप एक लॉयर होके एंटरटेनमेंट की रुचि कहाँ से हुई है आपकी? नहीं, ऐसा है ना कि हमरे काम करने की खुली जो सिस्टम है, एक पद्धति है, इसके ऊपर रियलिटी शो में रियलिटी दिखाई जाए लोगों को, शो का जो मकसद होता है, उसकी वजह से काफ़ी समय से वो हमसे बात कर रहे थे। तो हमने इस साल में थोड़ा समय था, तो हमने उनसे हाँ कह दिया। तो एक मौका था रियलिटी शो में रियलिटी रखने का, बिग बॉस में, और वो हमने रखी। सर, ऐसा कभी नहीं लगा आपको कि कभी ये चीज़ आपने किया नहीं है अपने असल ज़िंदगी में, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आई आपको, या आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई ये चीज़, जैसे बिग बॉस रियलिटी शोज, क्योंकि आपने डायरेक्ट रियलिटी शो में चले गए आप, और हम जब देख रहे हैं तो एकदम शॉक कि आपका एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। देखो, वही तो हमारी रियलिटी है, तो उसी के लिए हमें जाने जाते हैं। हम स्पष्ट बोलने वालों में से जाने जाते हैं, डंके की चोट पे बोलने वालों में से जाने जाते हैं। तो रियलिटी शो में भी हमने वही किया, तो उस वजह से लोगों ने हम पसंदी दी है। हमारे लगते, हम तो फैंस बोलते नहीं, लगते जिगर बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, तो लोगों को भी अच्छा लगता है, जो सारे कंटेस्टेंट है उनको भी अच्छा लगता है। कहना चाहेंगे सर का गेम एक हफ्ते में, एक मैं कहूँ तो एक हाईलाइट रहा है, सर के बारे में जितनी बातें हुई है और किसी के बारे में नहीं हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगा सर का ये नया अंदाज? नया अंदाज का, मैं तो पुराना छोटा भाई हूँ, मैं तो रोज देखता हूँ। और नया अंदाज लोगों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हैं? हमारे लिए नहीं था, ये लोगों के लिए था। हम तो रोज ऐसे ही देखते हैं, गुस्सा, मस्ती और मैडम के साथ सारी सारी चीजें हाँ, सब 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 रियल है वो। अंदर जाके ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ आने देखा के तो। पहले झगड़ा भी करके आए। हाँ, झगड़ा भी करके आए हैं। सर, आपने हमने देखा घर के अंदर आपने अपनी फीलिंग्स अपने मतलब मैम के लिए पूरी दुनिया के सामने जाहिर की है। अपने आपने अपने कैरेक्टर को इस तरीके का एक हफ्ते में इतने सारे अनफोल्ड किए हैं, बिग बॉस के खिलाफ भी चले गए, फिर एक हंसी वाला फनी वाला माहौल भी आपने क्रिएट किया। क्या कहना चाहेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं जो बाहर अचानक से आई, या घर में रह के जो मतलब एक होता है ना कि अगर आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं तो कुछ करने के लिए ही जा रहे हैं, बैठने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, तो इस पे क्या क्या आपकी राय है? हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं, उसे पेश करते रहना चाहिए, किरदार में फंसे नहीं रहना चाहिए, और रियलिटी शो में स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। और 17 मेरे भाई जो वहाँ पे कंटेस्टेंट है, ज़मीन आसमान का हम में और उनमें फ़र्क इसीलिए रहा कि वो अपने आप को वो किरदार में फंसे रहे, और हम अपने स्टाइल में जीते रहे। कि हेमा जी को बाहर निकालिए, बग्गा जी को बाहर निकालिए, तो ये कैसा मतलब ये हमें तो ऐसा दिख रहा था कि एकदम फनी हो गया माहौल, और आपकी जो ऑडियंस है ना, कहूँ तो बढ़ गई। क्या कहना चाहेंगे जब देखो, बाहर जाके? देखो ऐसा है ना कि हमने जेल यात्रा की थी, गुड्डा गुड्डी का खेल तो वहाँ चल ही रहा था, क्योंकि रियलिटी है ना, रियलिटी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे एक चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, सोचने के लिए बताया जाता है, उसके ऊपर तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिखाना पड़ती है। तो देखो, हमने ये समझ लिया कि अभी यहाँ सच्चाई बताने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ जाते थे झूठ झूठ स्क्रिप्टेड, हम बैठ गए ना,
तो लोगों को सच्चा लगता, लोगों को अच्छा लगता। जैसे हम बाहर है वैसे हम अंदर है। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन ऐसे एक्टिंग कर रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि एक हफ्ते में हम ये देखे, जितने भी सीजन हमने देखे हैं सब एक हफ्ता समझने में लेते हैं, लेकिन आपने एक हफ्ते में ही अपना किरदार पूरा दिखा दिया और ऑडियंस वेट भी कर रहा है कि आप कब घर के अंदर जाए। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा फेक है 17 कंटेस्टेंट? देखो, मैं फेक झूठा उसमें नहीं जाऊंगा, सच्चा उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये बोलूँगा कि 17 लोग उसमें के मेरे ख्याल से 15 लोग जो है कला विश्व से है, तो उन्होंने अभी बाहर आने की ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। मोमेंट्स रहे हैं और सलमान सर के साथ आपके साथ जो बातचीत हुई है काफ़ी अच्छी रही है। एक हफ्ते में एक यादें जुड़ गई है सलमान सर के साथ, अगर कहूँ तो क्या कहना चाहेंगे उनके साथ की एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, सलमान एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक यानी अपनी स्टाइल में काम करने वाले कलाकार हैं। और मैं ये मानता हूँ कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कला विश्व में का, दूसरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बहुत ही मैच्योर्ड है। और मैंने पहले ही कहा था सलमान जी से कि सलमान, ये 18वां सीजन है, संविधान 17 तक नाबालिग समझता है, 18 को मैच्योरिटी कहता है। तो संविधानिक मैच्योरिटी का ये सीजन है और वहाँ गुणरत्न है, जहाँ एक गुणरत्न 1,00,000 गुणरत्न कहा जाता है। और हम डाकुओं के खानदान से आते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। तो सलमान को भी हमारा जो खुला किरदार, नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जीवनी का खुलापन, ओपन माइंडेडनेस और जो स्पर्धा लाइव जीवन छोड़कर हम रियलिटी बोल रहे थे, वो भी उनको भी पसंद आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं समझबूझ की बात है। सर, मुंबई एक ऐसा शहर है जो एकदम सेफ सिटी माना जाता है हर एक लोगों के लिए। हाल ही में एक मशहूर पॉलिटिशियन का डेथ हुआ है, सरेआम उनको गोली मार दी गई है। और दूसरी चीज़, सलमान सर उनके यहाँ पे गए थे, अभी उससे रिलेटेड एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सलमान सर को जो मदद करेगा वो भी जान से जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या जड़ हो सकती है इसके? क्या कहना चाहेंगे? देखो, समझो, ऐसा है कि श्री बिश्नोई जी का जो समाज है, उस समाज के मामले में मैं ये कहूँगा कि सलमान ने जो है संत सभा को अपनी बात रखनी चाहिए, पूजनीय शंकराचार्य जी से बात रखनी चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र को मानने वाला समाज है विष्णुई समाज भी। भारत के संविधान में प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों को प्रतिबिंब किया गया है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी इस देश का अंग है। तो कहने का मतलब ये है कि सलमान ने ये भी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरत पड़े, जरूर जरूर सलमान के लिए मैं और जयश्री पाटिल जिस भी तरह से, देखो, चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के खटास से बाहर निकालने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। और रही एक बात जो आपने पॉलिटिशियन की हत्या नाम नहीं लेते हुए कहा, बाबा सिद्दीकी की, बाबा सिद्दीकी की जीवनी हम नहीं जानते, उनकी क्या जीवनी रही, काली सफ़ेद हम नहीं जानते, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। कानून अपना जगह लेगा, कानून अपनी बात रखेगा। और रही बात बॉलीवुड की, तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड से अपना डिस्टेंस रखना चाहिए, अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड को बनाने में राज कपूर जी से लेके तो आज तक बहुत लोगों ने अपनी शिद्दत, अपनी जिंदगी लगाई है। तो जरूर यह है कि जैसे हर चीज के ऊपर एक लिखा होता है नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए हानिकारक है, उसी तरह से बॉलीवुड के कलाकार भाइयों से कहूंगा, आफत आए आपदा आए तो हमें याद करो, जयश्री पाटिल जी को याद करो, जरूर हम साथ देंगे। लेकिन डंके की चोट पे कहते हैं बॉलीवुड के भाइयों ने किससे नहीं,
अंडरवर्ल्ड से दूरी रखनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम से भी कोई रिश्ता मत रखो। दाऊद अगर कुछ कहेगा तो ये बूट के नीचे हम उसे रोक डालेंगे, ठीक है? For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.